दोस्तों नमस्कार। रिवीजन यूट्यूब अड्डा पे आप सबका स्वागत है। ठीक है। रिवीजन अड्डा यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म। क्या देखेंगे? बौद्ध धर्म। तो आइए देखते हैं बौद्ध धर्म के वन लाइनर क्या हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता शुद्धोदन शाक्य गण के प्रधान थे। कहाँ के प्रधान थे? शाक्य गण के प्रधान थे। माता माया देवी महामाया कोली गणराज्य की या कोली वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ था। ठीक है। तो इनकी जो पत्नी थी वो भी शाक्य कुल की थी और पिता भी क्या थे? शाक्यगढ़ के प्रधान थे। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम, यशोधरा के अन्य नाम कैसे? गोपा, बिंबा, भदकच्छना आदि मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। ये थे वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक, प्रसन्नचित्त सन्यासी। सिद्धार्थ ने पत्नी एवं बच्चे को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग दिया। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष थी। ठीक है। इनका विवाह कब हुआ? 16 वर्ष में। और गृह त्याग के समय इनकी उम्र कितनी थी? 29 वर्ष। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है। गृह त्याग को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। सांख्य दर्शन के आचार्य, सबसे पहले इन्हें कौन मिला? सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम से। कहाँ पर मिले? वैशाली के समीप। यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र, ठीक है, रुद्रक रामपुत्र नामक एक धर्माचार्य के पास पहुंचे। इसके पश्चात सिद्धार्थ उरुवेला बोध गया पहुंचे। 6 वर्ष की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। तो ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्षों में हुई? 35 वर्ष में। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया? गृह त्याग कर दिया और 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त के बाद इनको क्या कहा गया? अन्य नाम इनका बुद्ध हुआ और तथागत भी कहलाए, जिसका अर्थ है तथागत का अर्थ सत्य है ज्ञान जिसका। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया। ज्ञान प्राप्त के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन गए। ठीक है। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन गए। ये है कहाँ पे? वर्तमान सारनाथ। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। आगे देखते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। ठीक है। तो जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं सांड। गृह त्याग का घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति का पीपल बोधि वृक्ष। निर्वाण का क्या है? पद चिन्ह। राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। ठीक है। राजगृह में इन्होंने द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया। ठीक है। वेणुवन नामक महाविहार कौन बनवाया? ठीक है, मगध के राजा बिंबिसार ने। आगे देखते हैं राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवी की राजधानी वैशाली पहुंचे। ठीक है। राजगृह से चलकर बुद्ध कहाँ पहुंचे? लिच्छवियों की राजधानी वैशाली, जहां उन्होंने 5वां वर्षाकाल व्यतीत किया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी। ठीक है। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु कौन? आम्रपाली उनकी शिष्या बनी। भिक्षु संघ के निवास के लिए आम्र वाटिका प्रदान कर दी। ठीक है। वैशाली ने क्या प्रदान किया? आम्र वाटिका। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष बाद 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर
महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति कब किए? 35 वर्ष, और उसके बाद फिर 8वें वर्ष। ठीक है, तो 43वें वर्ष इन्होंने क्या किया कि अपने शिष्य आनंद के कहने पर संघ में महिलाओं का प्रवेश की अनुमति दे दी। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, बुद्ध की मौसी। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना। ठीक है, पहले उनका अनुगत बना, फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कोसल राज्य में हुआ। कहाँ पे सर्वाधिक प्रचार हुआ? कोसल राज्य में। यहाँ बुद्ध ने 21 वास किए। ठीक है, यहाँ कितने वास किए? 21 वास किए। कोसल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी, ठीक है, कोसल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। तो प्रश्न बन सकता है कि जेतवन विहार किसने प्रदान किया? तो कोसल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने। भरहूत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो जेतवन विहार जो दान किया था, इसका उल्लेख कहाँ पे है? भरहूत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर। इसमें जेतवन अनाथ पिंड को देती कोटि समथ तेन कीता लेख उत्कीर्ण है। ठीक है, तो जो भरहूत का स्तूप है उस पे ये शब्द क्या है? ठीक है, ये वाक्य उल्लेख है। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने, ठीक, कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए पुब्बाराम, ठीक, पूर्वाराम नामक विहार बनवाया। ठीक है, तो कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी क्या दिया? पुब्बाराम नामक विहार बनवाया। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई। अपने मत का प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दव खाने को दिया। ठीक है, कौन दिया? चुंद ने, जिससे इन्हें रक्तसार हो गया। फिर वे पावा के, कहीं कहीं पे अतिसार लिखा है, यहाँ पे रक्तातिसार लिखा है। फिर वे पावा के कुशीनारा चले गए और यहाँ पे सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। ठीक है, तो अंतिम उपदेश इन्होंने किसको दिया था? सुभद्र को। कुशीनारा मल्ल गणराज की राजधानी में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों के नाम हैं। मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक्य, रामगाम के कोली, अलकंप के बुली, पिप्पलीवन के मोरी तथा वेठ द्वीप के ब्राह्मण। ठीक है, तो जो 8 दावेदार हैं वो कौन कौन से हैं? मगध नरेश अजातशत्रु हैं, वैशाली के लिच्छवी हैं, पावा के मल्ल हैं, कपिलवस्तु के शाक्य हैं, रामगाम के कोली हैं, ठीक है, अलकंप के बुली हैं, पिप्पलीवन के मोरी हैं तथा वेठ द्वीप के ब्राह्मण हैं। आगे देखते हैं। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। उनका यह उपदेश दुख के कारण तथा उसके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। ठीक है, किसे? दुख के कारण उनके समाधान से संबंधित था। 4 आर्य सत्य कौन है? दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 हैं, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। ठीक है, बुद्ध अपने मत को क्या कहते हैं? मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में बटे हुए थे, भिक्षु भिक्षुणी तथा उपासक।
उपासिकाएं। सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धम्म एवं संघ। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? बुद्ध धम्म एवं संघ। आइए देखते हैं बौद्ध संगीतियां कौन कौन सी हुई हैं। तो पहली जो हुई है ये हुई है 483 ईसा पूर्व में। जगह कौन सी थी? राजगृह थी। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप या महाकश्यप। ठीक है, शासक कौन था? अजातशत्रु। ठीक है, तो अजातशत्रु के टाइम पे प्रथम, ठीक है, अजातशत्रु के समय पहली, ठीक है, बौद्ध संगीत हुई। कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। स्थान क्या था? राजगृह। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। अब दूसरी कब हुई? तो दूसरी जो बौद्ध संगीत थी ये 383 ईसा पूर्व में थी। स्थान कौन सा था? वैशाली थी। ठीक है, उसके बाद अध्यक्ष कौन था? शुभकामी था। शासक कौन था? कालाशोक था। इसी तरह तृतीय बौद्ध संगीत कब हुई? 247 ईसा पूर्व। स्थान क्या था? पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्य। ठीक है, शासक कौन था? अशोक। चतुर्थ कब हुई? ईसा की प्रथम शताब्दी में। ठीक है, स्थान क्या था? कुंडलवन कश्मीर। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। अश्वघोष उपाध्यक्ष थे इसके। शासक कौन था? कनिष्क। ठीक है, तो अशोक के टाइम वाला और अजातशत्रु के टाइम वाला बहुत पूछा जाता है। परंपरागत, अब आगे देखते हैं। परंपरागत नियम में आस्था रखने वाले का संप्रदाय स्थविर। ठीक है, परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थविर या थेरावादी कहलाया। इनका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासांघिक कहलाया। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। ठीक है, तो यहाँ पे दो जानकारी रखना जरूरी है कि जो लोग परंपरागत नियम में विश्वास रखते थे, ठीक है, तो उस संप्रदाय को क्या कहा गया? स्थविर कहा गया। ठीक है, उस संप्रदाय को स्थविर कहा गया या थेरावादी कहा गया। और इसका नेतृत्व कौन किया? महाकच्चायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाले संप्रदाय को महासंघिक कहा गया और इसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। आगे देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत में महासांघिकों का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय में बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। इस संगीत के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। ठीक है, हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बौद्ध धर्म क्या हुआ? विभाजित हो गया। सर्वास्तिवाद आगे चलकर वैभाषिक और सौत्रांतिक में विभाजित हुआ। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य हैं धर्मत्रात, घोषक, बुद्धदेव, वसुमित्र। सौत्रांतिक संप्रदाय सूत्र पिटक पर आधारित है। शून्यवाद माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिसकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। ठीक है, तो नागार्जुन की रचना कौन सी है? माध्यमिक कारिका। किस पे आधारित है? शून्यवाद पे। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान थे चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांतिरक्षित, आर्यदेव। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। ठीक है, तो मार्टिन लूथर से किसकी तुलना की जाती है? नागार्जुन से। या कह सकते हैं कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? नागार्जुन को। फेनसांग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा। उसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए मार्टिन लूथर और आइंस्टीन। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मत्रेय नाथ ने की थी। ठीक है, तो विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मत्रेय नाथ ने किया था। असंग तथा वसुबंधु ने इसका विकास किया। वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत आर्य, मंजूश्री, मूल कल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है।
मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। इसको कहा गया है मैत्रेय को। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व है। इन्हें पद्मपाणि हाथ में कमल लिए हुए भी कहते हैं। इनका प्रधान गुण दया है। मंजूश्री के एक हाथ में खड्ग तथा दूसरे में पुस्तक रहती है। इनका मुख्य कार्य बुद्ध को प्रखर करना है। ठीक है, मंजूश्री के एक हाथ में खड्ग तथा दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। इनका मुख्य कार्य बुद्ध को प्रखर करना है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को, ठीक है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को क्या कहा गया? त्रिपिटक कहा गया। ठीक है, यह है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। तो ये हमें याद रखना है कि विनय पिटक में क्या है, सुत्त पिटक में क्या है, या अभिधम्म पिटक में क्या है। अट्ठ कथाएं, ठीक है, अट्ठ कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं। सुत्त पिटक की अट्ठ कथा महाअट्टक तथा विनय पिटक की अट्ठ तथा कुरुंदी है। अभिधम्म पिटक की अट्ठ कथा मूल रूप से सिंहली भाषा में महापच्चरी है। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित हैं, जातक कहलाता है। यह पाली भाषा में, ठीक है, तो ये याद रखने योग्य है कि बौद्ध का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं, जिनको जातक कथाएं कहा जाता है, पाली भाषा में लिखी गई हैं। आगे देखते हैं बौद्ध एवं उनके रचनाकार। ठीक है, कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं, उनके रचनाकार कौन हैं। जैसे मिलिंद पन्हो, इसके रचनाकार नागसेन। बुद्ध चरित, सौंदरानंद, शारिपुत्र प्रकरण, ये किसके रचना है? अश्वघोष। माध्यमिक कारिका, नागार्जुन। विशुद्धमग्ग, बुद्धघोष। अभिधम्म कोश, वसुबंधु। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखना है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध की मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति कहाँ है? सारनाथ में। ये कब किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। आगे देखते हैं, प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। पहला नालंदा, दूसरा वल्लभी और तीसरा विक्रमशिला। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, तो नालंदा महायान बौद्ध धर्म से संबंधित था और वल्लभी किससे? हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा गतगुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। ठीक है, तो पहले कौन दान दिया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। आगे देखते हैं, तो आगे है नव नालंदा विहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसमें बिहार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। ठीक है, तो चैत्य का क्या अर्थ है? चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात जो भी अवशेष बचते थे उनको मिट्टी के नीचे दबा के उसी पे क्या किया जाता था? स्तूप या चैत्य का निर्माण किया जाता था। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ठीक है, स्तूप शब्द का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं,
स्तूप का शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, अतः वे बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। सॉरी। स्तूप के चार भेद हैं। पहला शारीरिक स्तूप, दूसरा पारिभौगिक स्तूप, तीसरा उद्देशिका स्तूप, चौथा पूजार्थक स्तूप। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर ऊंची मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो निर्वाण की प्राप्ति कब हुई? 80 वर्ष की अवस्था में। आगे देखते हैं हीनयान और महायान में अंतर। ठीक है, तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग, महायान का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्कृष्ट मार्ग। इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है। महायान में क्या माना गया है कि महात्मा बुद्ध एक देवता थे। ठीक है, हीनयान कहता है यह व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, महायान क्या कहता है? इसमें परोपकार एवं परसेवा पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। यह मूर्ति पूजा एवं भक्त पूजा में विश्वास नहीं करता। कौन? हीनयान। ठीक है, तो हीनयान मूर्ति पूजा एवं भक्त पूजा में विश्वास नहीं करता। हीनयान कहता है कि इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक है। फिर हीनयान में आगे क्या कहा गया है? इसका आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। हीनयान कहता है कि प्रमुख संप्रदाय इसके क्या हैं? वैभाषिक तथा सौत्रांतिक। अब महायान में क्या है? यह आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इनके सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ हैं। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। इसका आदर्श बोधिसत्व है। इसके प्रमुख संप्रदाय हैं शून्यवाद, माध्यमिक तथा विज्ञानवाद, योगाचार। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे अब प्रश्न है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।